हाय स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस के रिलेटेड। व्हाट आर द लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड व्हाट डज दिस टर्म मींस। इस टर्म का बेसिक मतलब क्या है, ये जब भी एक फंक्शन का लॉग लेना हो उसका मतलब क्या होता है, उसका उस टर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैट्रिक में भी आप पढ़ के आए हैं, इंटर में भी पढ़ के आए हैं, हायर क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को हायर क्लासेस तक इस जनरल टर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता, इस जनरल टर्म का बेसिक मतलब नहीं पता होता कि यार एक्चुअली इसका मतलब क्या है। ठीक है, आज के लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस लेक्चर को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन बेसिकली आर द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ पे बात आ गई एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या हैं। तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रिलेटेड एक्सप्लेन किया है, तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिएगा टॉप राइट कॉर्नर पे, तो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रिलेटेड लेक्चर मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है लेक्चर का। एनी हाउ, हम बात करते हैं यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन की। ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इनवर्स हैं। ये कैसे इनवर्स है हम ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लॉगरिथमिक फंक्शन की जनरल फॉर्म देख लेते हैं कि y इक्वल टू log टू द बेस a ऑफ एक्सपोनेंट x। यहाँ पे a क्या है, बेस है, और x क्या है, एक्सपोनेंट है। कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे, एक दो कंडीशंस हैं बेस के रिलेटेड, वो आपने याद रखनी है कि यहाँ पे ये जो a है बेस वो ग्रेटर देन 0 एंड दिस a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये जो बेस a है वो एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 0 नहीं होना चाहिए। ये बेस जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अब मैंने इसका लिखा है जी कि आसान अल्फाज में इसकी डेफिनेशन लिखी है। लॉग इज द एक्सपोनेंट, लॉग इज द एक्सपोनेंट या पार विच यू हैव टू रेज टू द बेस a टू मेक x। अगर आसान अल्फाज में इसका तर्जमा करें तो ये बनता है कि भाई बेस a की पावर में एक आपने नंबर सोचना होता है, बेस a की आपने पावर सोचनी होती है x बनाने के लिए। ये चीज बनाने के लिए, x बनाने के लिए, मैं सॉरी इसको रिमूव कर लेता हूं, ये अब क्लियर होगा। इस बेस a की पावर आपने सोचनी होती है ये x बनाने के लिए। आपको इसका मतलब ये है, आपको फाइनल आंसर, फाइनल जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आपको पता है कि आपने x बनाना है। आपने यहाँ पे करना है क्या कि आपने इस बेस a की पावर सोचनी है, वैल्यू सोचनी है कि वो कितनी हो तो आपके पास x बन जाएगा। या दूसरे अल्फाज में ये सोचें कि इस बेस a की पावर आपने y सोचनी, y की वैल्यू सोचनी है, बेस a की पावर, ये एक्सपोनेंट है, बेस a की पावर है, ये एक्सपोनेंट है, ये बेस a की वैल्यू आपने y सोचनी है कि कितनी हो कि आपके पास आंसर कितना बन जाए, x। तो ये इसकी अनदर फॉर्म है। ठीक है, ये दूसरी फॉर्म है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो इसका मतलब अगर इसका अल्टरनेटिव देखना हो तो ये स्टेटमेंट ऐसे बन जाती है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट बनी है ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आपको कैसे पता लगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की आपकी डेफिनेशन ये है कि जो आपका वेरिएबल है, अननोन है, वो एक कांस्टेंट की पावर में आए। जब भी आपका एक अननोन या वेरिएबल आपके एक कांस्टेंट नंबर की पावर में आ जाता है वो फंक्शन बन जाता है जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने ये आपको बना के दिखाया है कि बेसिकली लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब ये है कि आपने अपनी बेस, जितनी भी बेस है उसकी पावर सोचनी है, जो कि आपके दूसरी साइड पे लिखी होगी, मे बी वो गिवन होगी आपको या अननोन भी हो सकती है। ठीक है, मोस्ट केसेस में तो अननोन होती है कि आपने इस बेस ए की पावर y सोचनी है, कितनी हो कि आपके पास आंसर कितना बन जाए, x बन जाए। अब हम इसके रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं कि आपको एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। log बेस 2 है और एक्सपोनेंट क्या है, 8। इसका मतलब है आपको फाइनल आंसर कितना चाहिए, आंसर शुड बी 8। आंसर शुड बी 8। आंसर आपको पहले ही पता है आपने कितना बनाना है जी, 8। ठीक है, 8। आपने यहाँ पे करना क्या है, आपने 2 की पार सोचनी है। 2 क्या है यहाँ पे, बेस। आपने 2 की पार सोचनी है कि भाई कितनी पार जो मैं चूज करूं तो मेरे पास आंसर कितना बन जाए, 8 बन जाए। सिंपल, ये एक स्टेप में क्लियर है कि भाई 2 की पार अगर हम 3 लें, ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 8। ठीक हो गया।
लेट्स से कि हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिख लेते हैं, तो ये चीज ऐसे बन जाएगी कि आपने यहाँ पे 2 की पावर एक्स सोचनी है कितनी हो, ठीक है, कि आपके पास आंसर कितना बने, 8 बने। आपको ये पता है कि आपने आंसर 8 बनाना है, तो आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यू सोचनी है कि यार बेस की पावर में मैं एक्स की वैल्यू कितनी रेज करूं, कितनी चूज करूं कि मेरे पास आंसर कितना बने, 8 बने। तो एक्स की वैल्यू अगर मैं 3 चूज करूं तो मेरे पास आंसर कितना आता है, 8। तो इसका आंसर फाइनल लॉग फंक्शन का आंसर होगा 3, क्योंकि आपको बेसिकली पावर सोचनी होती है। आपको यहाँ पे अननोन क्या है, आपको रिक्वायर्ड फाइंड क्या करना है, आपने पावर सोचनी है। आपका ये काम यहाँ पे पावर सोचने का, आपको ये पता है, ये ऑलरेडी पता है कि ये आपका आंसर ये आना है, आपको आंसर ऑलरेडी गिवन है। आपने ये सोचना है कि आंसर आएगा कैसे, कि 2 की पावर बेस की पावर मैं कितनी चूज करूं कि मेरे पास ये 8 आंसर आ जाए। ठीक हो गया जी। अब हम पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं, मैं इसको अरेज कर लेता हूं यहाँ पे। पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं जी, ये एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं इसकी। सॉरी, पार्ट नंबर 2 कह दिया मैंने। वो है बेस यहाँ पे अब है 8, आंसर आपको कितना चाहिए, 2। आपने 2 बनाना है। आपने बेस यहाँ पे इसको y के इक्वल ऐड कर लेते हैं, चल लेट्स से कि ये इक्वल टू y है। आपने 8 की पावर y सोचनी है, इस बेस 8 की पावर y सोचनी है कि वो कितनी वैल्यू में चूज करूं कि मेरे पास आंसर कितना है, 2। ये मुझे गिवन है कि मेरा आंसर आना चाहिए 2। ठीक हो गया। इससे नेक्स्ट मैं जी सोल्व करता हूं। अब मैंने 8 की पावर सोचनी, 8 की पावर सोचनी है कि y की जगह मैं कितनी वैल्यू लिखूं। मैं कहता हूं जी 8 की पावर में लिख दूं मैं 1/3, फिर मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। ठीक है। और आपको पता है कि 2 की पावर 3 बराबर होता है 8 के, मतलब मैं ये 8 की जगह 2 की पावर 3 लिख देता हूँ। ठीक है, ये लिख दिया। बाहर पावर कितनी है, 1/3, वो मौजूद है यहाँ पे। अब एक वैल्यू है, ठीक है, उसकी 2 पार्ट्स हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है आपका 2 इक्वल 2 आ गया। ठीक हो गया। इसका मतलब ये कि यहाँ पे आप अगर बेस 8 की पावर 1/3 लेंगे, यानी कि y की वैल्यू आप 1/3 चूज करेंगे तो आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। तो इस लॉग का आंसर आता है 1/3। आपने पावर निकालनी होती है कि आपने बेस की पावर कितनी सोचनी है कि आपके पास ये एक्सपोनेंट वाली वैल्यू बन जाए, ये पावर वाली वैल्यू बन जाए जो लॉग की पावर में लिखी हुई है। ठीक हो गया। आई होप कि इन एग्जांपल से आपको जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन टर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि इसका मतलब क्या है। अब हम देख लेते हैं कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन से मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर्म बनाई है। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो तो इससे मैंने लॉगरिथमिक फॉर्म बनानी हो तो ये कैसे बनेगी। ठीक है, हम नेक्स्ट इसका देख लेते हैं जी कि हाउ x इक्वल टू a रेज टू पावर y इक्वल टू y इक्वल टू लॉग a रेज टू पावर x। मतलब ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, इससे हमने अगर ये बना लिया है x इक्वल टू a की पावर y, ये प्रीवियस आप देख लें कि आपने यहां पे बना लिया है x इक्वल टू a की पावर y। अगर आपने इनवर्स करना हो, ये चीज दोबारा बनानी हो, ये चीज आपके पास गिवन है, इससे आपने ये चीज बना ली, इससे आपने ये दोबारा चीज बनानी हो तो आप कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं जी, हम इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी कि आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आपने उससे लॉगरिथमिक फॉर्म बनानी है, लॉगरिथमिक फंक्शन बनाना है। तो आप दोनों साइड्स पे लॉग ले लें। आपके पास लॉग नहीं है तो आप दोनों साइड्स पे लॉग ले लें। बेस आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, मगर यहाँ पे जो हमारे पास है ये जो लॉगरिथमिक फॉर्म बनानी है, हमने जनरल फॉर्म बनानी है, तो यहाँ पे बेस ए ही यूज हुई है। ए की वैल्यू यहाँ पे चूज नहीं की गई 1 2 3 4 5, कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर आप चूज कर सकते हैं, बट पॉजिटिव कॉन्स्टेंट नंबर। तो यहाँ पे आप बेस ए ही यूज कर लें। दोनों साइड पे आपने लॉग ए ले लिया, इधर भी लॉग ए ले लिया और इस साइड पे भी आपने लॉग ए ले लिया। ठीक हो गया, लॉग ए की पावर वाई। ठीक है, इस चीज का मैं लॉग ले रहा हूं, लॉग ए, ये ए। यार ये पॉइंटर से लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है मेरे लिए, तो इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। यहां पे तो लॉग ए बेस ए, लॉग बेस ए एंड एक्सपोनेंट एक्स पावर, या एक्सपोनेंट कह लें एक्स। यहां पे क्या होगा, लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी। लॉग की प्रॉपर्टी अब अपने स्कूल टाइम पे पढ़ चुके हैं या इंटर में भी पढ़ी होगी आपने,
कि जब भी एक रकम पे वैल्यू पे लॉग लगते हैं तो उसकी पावर में जो भी एक्सपोनेंट में चीज होती है वो स्टार्ट पे आ जाती है। तो ए की पावर वाई पे लॉग लग रहा है, तो ए पे लॉग लग रहा है, ए की पावर में क्या है वाई, ए की पावर क्या है वाई, तो जब लॉग अप्लाई होगा तो वाई स्टार्ट में आ जाएगा, तो ये चीज बच जाएगी लॉग। ठीक है, लॉग लिख लिया, इसके बाद ए बेस वैसे ही, और ये ए बच गया, ए की पावर जो वाई थी वो लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो स्टार्ट में आ गई है। अब ये चीज सोल्व करने वाली है, लॉग बेस ए और एक्सपोनेंट भी ए। अब यहाँ पे क्या है, लॉग की आप जनरल डेफिनेशन जनरल कॉन्सेप्ट देख चुके हैं कि भाई आपने यहाँ पे बेस ए है ना, ठीक है, बेस ए की पावर सोचनी है कि वो कितनी हो कि आपके पास यहाँ पे ये एक्सपोनेंट वाला आंसर बन जाए। अब एक्सपोनेंट में भी क्या है, ए ही है। अब यहाँ पे बेस भी ए है, एक्सपोनेंट भी ए है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर जनरल डेफिनेशन पे गौर करें कि आपने यहाँ पे बेस ए की पावर, ये बेस वाला ए है, ये पावर वाला ए है, अब ये दोनों ए ही हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं होना आपने कि आपने यहाँ पे बेस ए की पावर चूज करनी है कि वो कितनी हम लें कि हमारे पास ये आंसर ए बने, ये वाला आंसर ए बने। ठीक है, ये ए लाना है और ये हमारे पास है बेस। ठीक है, इस बेस ए की पावर सोचनी है, सिंपल। ए की पावर अगर मैं यहाँ पे 1 लूं, ठीक है, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, ए की पावर 1 लेके ए ही आएगा। इसका मतलब है इस लॉग बेस ए टू द पावर ए का आंसर आ गया 1। इस तरह आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लॉग हो जब आपके पास बेस भी सेम हो, लाइक 5 है, और आपके पास एक्सपोनेंट भी सेम हो जो कि आपने बनाना है, मतलब बेस भी सेम वही है और जो रिक्वायर्ड एक्सपोनेंट आपने बनाना है, जो रिक्वायर्ड आंसर आपने लाना है वो भी सेम ही है, 5 ही है, तो आपके पास ये इस हिंट के मुताबिक, इस जनरल लॉजिक के मुताबिक आंसर आपके पास कितना आएगा, 1। सिंपल कि आपने जी 5 है, 5 की पावर सोच लें कि कितनी हो कि आपके पास आंसर भी कितना बने, 5। तो सिंपल 5 की पावर अगर आप 1 सोचें तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 5। तो इसका मतलब है इस लॉ को सॉल्व करके आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना आ गया, 1। साथ ये y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब आप y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज बन जाएगी log a बेस a टू द पावर x, बेस a टू द पावर x। ठीक हो गया, आई होप कि ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक स्पेशल केस है जो कि आपने एक याद रखना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल लिख के देता हूँ कि आपने ये लॉग फाइंड करना है, लॉग आपने फाइंड करना है, बेस आपको मैं 2 दे देता हूँ और आपने एक्सपोनेंट में आपको मैं दे देता हूँ -3, कि आपने बेस 2 ले ली है और एक्सपोनेंट क्या ले लिया जी, लॉग के एक्सपोनेंट में -3। आपने अब -3 बनाना है, बेसिकली आपने 2 की पावर सोचनी है कि भाई कितनी हो। ये x ले लेता हूँ या अननोन क्वेश्चन मार्क भी यूज कर सकता हूँ कि 2 की पावर x सोचनी है आपने कि कितनी हो कि आपके पास आंसर कितना बने, -3। आप x की वैल्यू चाहे आधा घंटा सोची जाए कोई भी, कि 2 की पावर मैं जी x की जगह कितनी पावर चूज करूंगा, x की वैल्यू कितनी लूं कि जी 2 की पावर लेके आंसर वो कितना दे मुझे, -3। तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी x की जो मैं चूज करके मेरा आंसर कितना आ जाएगा, -3। तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक हो गया, इससे एक पॉइंट क्लियर हो गया कि कभी भी आपको लॉग की एक्सपोनेंट में, लॉग के एक्सपोनेंट में, लॉग की पावर में आपको नेगेटिव नंबर नहीं दिया गया होगा कि नेगेटिव नंबर पे लॉग अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव नंबर के लिए लॉग अप्लाई नहीं होगा। फॉर नेगेटिव आंसर, नेगेटिव एक्सपोनेंट के लिए आपका लॉग अप्लाई नहीं होगा। जब आपने नेगेटिव वैल्यू लानी हो, -3 लाइक -5 बनाना है, चाहे -5/2 बनाना है, तो नेगेटिव नंबर के लिए आपका लॉग अप्लाइड नहीं होगा। ये एक रिस्ट्रिक्शन थी या एक ये जनरल केस था, जनरल पॉइंट था जो आपने याद रखना है। आई होप कि आपको लॉग फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम के दरमियान डिफरेंस। ओके जी, थैंक यू।